में मान्य सदस्य श्री यादविंदर गोमा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बोलूंगा सर, बोलूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट अनुमान के ऊपर मुझे यहां पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि मैं सच बोलूंगा, तो बिल्कुल सच बोलूंगा। और जो पिछले 5 साल का कार्यकाल आपने यहां पर प्रदेश में किया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में किया है, उसका भी आपको जो है उसका परिदृश्य जो है दिखाने का मैं काम करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और जो उन्होंने बजट पेश किया है उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जो उन्होंने एक वर्ग जो पूरे हिमाचल प्रदेश में उपेक्षा की नजर से देखा जाता था, जिनका कोई माई बाप नहीं था, और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लागू करके जो उस वर्ग के साथ सहानुभूति मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लागू की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से चुनाव के दौरान हर पार्टी का अपना एक चुनावी एजेंडा होता है, हर चुनावी मैनिफेस्टो होता है, और चुनावी मैनिफेस्टो के दौरान हर एक पार्टी के नेता जो हैं अपने लोगों से वायदे करते हैं कि सत्ता में हम आते हैं तो सत्ता में आने के बाद हम ये काम करेंगे, आप लोगों के जनहित के काम ये करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह तकलीफ है कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, इन लोगों ने जो है उनके ऊपर डंडे बरसाए और पानी की बौछारें मारी। और आज प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब बनी, तो नीतिगत रूप से 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू हुई है, तो इनको तकलीफ तो जो है जो आवश्यक जो है होगी। जब स्थापित धरती पांव से निकलती है तो दर्द तो होता ही है, और वो दर्द जो है आपके चेहरों पे सबके ऊपर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से जो 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं हर जगह ये बात कर रहे हैं कि 1500 रुपए नहीं मिला, 1500 रुपए नहीं मिला। लेकिन मेरी इनसे गुजारिश ये है कि 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और जिसकी एवज में 2017 में भी जो है ये भूल से जो है सत्तासीन यहां पर हुए, तो उन 15 लाख रुपए का हिसाब दे दो। उस 15 लाख रुपए का हिसाब भी आप दे दो कि कहां पे है। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिन्होंने चरणबद्ध तरीके से जो है 2,31,000 महिलाओं को जो है 1500 रुपए देने का जो है वायदा किया है। और मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा, आज नौकरियों की बात करते हैं 3 महीनों में कि हमारी नौकरियां 2 लाख कहां, 1 लाख कहां है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने का आश्वासन दिया था। 5 साल हो गए, 10 करोड़ नौकरियां हिमाचल प्रदेश में, और यहां पर पूरे हिंदुस्तान में कहां पर हैं। और उसमें हिमाचल प्रदेश का कोटा कितना है, विनोद जी आप बताएं। आपकी सरकार पिछले समय थी, 5 साल का रिकॉर्ड जो है, अगर 2 करोड़ नौकरियां अगर लगती हैं तो 10 करोड़ लगती हैं। आप ब्यौरा दें कि हिमाचल प्रदेश के कितने युवाओं को आपने नौकरियां दिलाई हैं, उसका भी ब्यौरा आप यहां पर रखें। आपने सिर्फ धोखा दिया है, ना आपका कोई काला धन वापस आया, ना आपकी कोई नौकरियां वापस आई। और जिस तरीके से आप मोदी फैक्टर में 2017 में जीते, इस बार मोदी फैक्टर कम था, तभी तो आप दूसरी तरफ जाके बैठ गए। ये आपकी सत्ता का सवाल है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ग्रीन स्टेट का इन्होंने नारा दिया है, और जिस तरीके से ग्रीन स्टेट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जो है यहां पर उन्होंने योजनाएं रखी है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आप सब जो है उस पर ज्यादा पीड़ा जो है आपको शुरू हो जाएगी। पर लेकिन एक बात जरूर करूंगा, जिला कांगड़ा से संबंध रखता हूं। पवन काजल जी बाहर की ओर चले गए। पिछले 5 वर्षों में जिला कांगड़ा से कितने विभाग जो हैं स्थानांतरित करके जिला मंडी में विशेष रूप से एक ही विधानसभा और दूसरी विधानसभा क्षेत्र में चले गए। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने यहां पर जो है जिला कांगड़ा का मान सम्मान रखा
और कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए जो है वो 400 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी ये दिखाना चाहता हूं, बड़े बड़े तंबू लगे, बड़े बड़े होटल 5 स्टार 3 स्टार जिला कांगड़ा में बुक हुए, और इन्वेस्टर मीट जो है वो लाखों करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर व्यय किए गए। वो आखिरकार पैसा किसका था? वो कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना कोष नहीं था, कोई नरेंद्र भाई मोदी जी का कोष नहीं था, वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का कोष था, जो कि आपने उस इन्वेस्टर मीट में उड़ाया। आज कर्ज की बात करते हैं कि कर्ज जो है इतना ज्यादा हो गया। अगर उस कर्ज को इन्वेस्टर मीट में जो है लगभग आपने 50-60 हजार करोड़ रुपए जो आपने खर्चा उस तंबू और उनकी आहो भक्ति में, और उस समय जो है आपके मुख्यमंत्री जी ने ये वायदा किया था कि आपका हवाई अड्डा जो है लंबा होगा। उसके पीछे कारण था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उनके जहाज जो है वो जिला कांगड़ा के ऊपर जो रनवे के ऊपर जो वहां पर उतर ही नहीं सके, और उस समय जो है यहां पर आपके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। लेकिन जिस तरीके से मंडी हवाई अड्डे के लिए भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपने चरणबद्ध तरीके से 5 सालों में इस जो हमारा हवाई अड्डा मंडी का है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इसको पूरा करके जो है आपने मुख्यमंत्री पुराने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उनको पूरा करके उनको सुपुर्द करना है। भाई सत्ती जी भी बैठे हैं यहां पे, बोल रहे थे कि किसी की ट्रांसफरें होने लग पड़ी हैं एमएलए की। मेरी तो धर्मपत्नी को 2 बार बदला गया, और 1 महीने के भीतर आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है उसकी बदली करी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे विपिन परमार जी, साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब मैंने उनसे गुजारिश की तो इन्होंने मेरी धर्मपत्नी का तबादला जो है रोका। तो ये प्रचलन किसने शुरू किया? प्रचलन किसने शुरू किया? प्रचलन किसने शुरू किया? अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता आते ही जो है हो तो गया रद्द, पर आपके प्रचलन तो आपने शुरू किया। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल दिया गया है, गोल्फ कोर्स के लिए कहा गया है, और सबसे बड़ा जो हमारे राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल के लिए जो है 300 करोड़ रुपए का जो बजट प्रावधान किया गया है, मैं ये समझता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक नया इंस्टीट्यूशन जो है बनके तैयार होगा। हमारे बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा जो है वहां से गुणवत्ता के साथ मिलेगी। और जिस तरीके से यहां पर ITIs का जिक्र किया गया, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ITI सलियाना आता है, और वहां पर ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स जो है उन्होंने चालू किया, तो इसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी के आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र विधवाएं होती हैं जिनको मकान नहीं मिल पाता, उनके लिए जो है 7,000 जो महिलाएं हैं उनको जो है इस साल बजट में प्रावधान किया गया है कि 1.5 लाख रुपए जो है उनको आश्रय दिया जाएगा। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और हमारी जो स्कूटी है उसके ऊपर 25,000 रुपए का अनुदान, और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं ये कह सकता हूं कि ये बजट जो है कोई 1 साल का बजट नहीं है, ये आने वाले 5 सालों का एक विजनरी डॉक्यूमेंट है जो कि आने वाले 5 सालों में जो है वो इंप्लीमेंट होगा। और मैं जिस तरीके से प्रदेश की बात तो आप कर रहे हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात करूंगा। जो आप हर जगह ढोल नगाड़े पीट पीट के ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात रखूंगा। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के समय के प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर जो है फट्टा लगाने का काम किया गया, लेकिन फट्टा भी जो है वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, और आधे अधूरे बिल्डिंगों के उद्घाटन कर दिए गए। मैं इस सदन में ये बताना चाहूंगा कि हमारा सिविल हॉस्पिटल जसीमपुर जो है राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा जो है 50 बेडेड का घोषणा की गई थी, और उसके ऊपर जो है चरणबद्ध तरीके से काम भी शुरू हुआ। लेकिन आनन फानन में उस बिल्डिंग का जो है उद्घाटन जयराम ठाकुर जी ने एक जगह पे ही जाके जो है 15-20 फट्टे लगाए और वहीं से उद्घाटन कर दिया, और अधिकारियों ने और मुख्यमंत्री जी ने यह भी देखने का कोशिश नहीं की कि वहां पर सचमुच ही बिल्डिंग का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसी दिन वहां पर जो है टाइल वर्क जो अभी शुरू हो रहा था, मेन दरवाजे उस पर लगे नहीं थे। जब मीडिया में ये बात निकली तो जो पिछले विधायक थे उनके साडू जी जो थे वो PWD के एक्शन थे, उन्होंने वहां पर सारा काम जो है बंद कर दिया।
कि मीडिया में ये खबर न जाए। उसी तरीके से आपका ब्लॉक लंबा गांव का जो ऑफिस था, जो कि हमारे कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए उसको सैंक्शन हुआ, उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन जो है और लिफ्ट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। और उसका भी जो है आनन फानन में जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार ने और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी के साथ बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट लगते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कि आईपीएच की स्कीम लगाते थे कि हर घर नल हर घर जल। लेकिन हमारे कांगड़ी में लोग बोलते थे कि घर तो जल नल तो लगा दिया पर कहां से आएगा जल। ये अध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार की, पिछली सरकार की विडंबना थी कि पहले सोर्स डेवलपमेंट की जाती है, फिर पाइपें बिछाई जाती हैं। और इन्होंने पाइपें पहले बिछा दी, सोर्स का कोई पता नहीं है कि पानी का सोर्स कहां से पानी को उठाना है और कहां लेके जाना है। और रणधीर शर्मा जी भी इस बात के लिए हाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही हाल हुआ है। और आपकी जो पीड़ा है वो मैं समझ सकता हूं कि पिछली सरकार के समय में क्या क्या हुआ है। सोर्स तो पहले डेवलप करना था ना। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो डबल इंजन की सरकार थी, जो आज ये कहते हैं कि कर्ज जो है इतना बढ़ गया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने वो कर्ज कम करने का क्या प्रयास किया? कौन सा ऐसा विशेष पैकेज लेके आए? ठीक है कि कर्ज लिया जाता है, प्रदेश की जो खुशहाली के लिए लिया जाता है, प्रदेश के विकास के लिए लिया जाता है, लेकिन पिछली सरकार के समय में ऐसा कौन सा कर्ज जो है इन्होंने माफ किया? मुख्यमंत्री जी भी हमेशा दिल्ली जाया करते थे, दिल्ली से बड़े बड़े नेता यहां आया करते थे। आज ये रोना रोया जा रहा है कि सरकारी बसों का बुरा हाल है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर बार बार लांछन लगाया जाता है कि आपकी बसें खराब हैं। लेकिन ये बसें जो हैं नरेंद्र मोदी जी की कभी रैली हुआ करती थी, कभी जेपी नड्डा जी की हुआ करती, कभी अनुराग ठाकुर जी की हुआ करती थी। वहां पे लोगों को ढो ढो के जो है उन बसों का जो खटारा बना दिया गया और उनका जो किराया देने को दे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उसका किराया जो नहीं दिया। और जो आंगनबाड़ी के लोग थे, जो बेनिफिशियरी थे, उनको दिन भर जो है भूखे पेट बिना पानी के आपने रैलियों में बिठाया और फलस्वरूप जो है उन्होंने आपको विपक्ष में इस बार बिठाया। इसका ये फलस्वरूप है, उन लोगों की बददुआएं हैं जो कि आज आप यहां पर आके बैठे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बड़े बड़े नेता आए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी आए, लेकिन आपके विधायक की रक्षा नहीं कर पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह जी जो है बड़ी रक्षा करने आए थे, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाए, पर अपने विधायक की रक्षा नहीं कर पाए। और मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि नहीं, मंत्री वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, जब पार्टी चाहेगी तब देखेंगे। पर मैं आपको अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं, कोई बात नहीं, प्लीज अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से 2 बार आए और 2 बार जो आए थे एक ही जगह से फट्टे लगा के जो उद्घाटन और शिलान्यास कर दिए। और जयसिंहपुर में जब उनका कार्यक्रम हुआ तो मैं आपके इस मंच के इस सदन में बताना चाहूंगा कि वहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें महिलाएं भी थी, युवक भी थे, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे, कि उनके एक पुल की डिमांड थी जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही थी। और उसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से खुद भी मैंने पहले बात की थी। और बड़ी हैरानी की बात यह हुई, जो ये कहते हैं कि हम महिलाओं के प्रति पूरी सरकार जो है हम अपना समर्थन करते हैं, युवाओं के प्रति समर्थन करते हैं, बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भाजयुमों के लोगों ने उन महिलाओं को धक्के दिए और उन बच्चों ने जो पोस्टर पकड़े हुए थे उन पोस्टरों को फाड़ा गया। और जब मुख्यमंत्री जी वहां से गुजरे तो इनको जो है दूसरा ही प्रारूप दिखा दिया गया कि वहां पर क्या हो रहा था। तो ये कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले कार्यकाल के जब मैं यहां से विधायक था 2012 से 17 के बीच में, तो आलमपुर और पंचरुखी जो है हमने उस समय सब तहसील मंजूर करवाई। और पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहां पर भवन तक नहीं बना सकी
और फलस्वरूप उन्होंने जालग में भी एक जो है सब तहसील खोल दी, जहां पर अभी तक उसकी नोटिफिकेशन हो गई थी, लेकिन वहां पर पद ही कोई नहीं नया बनाया गया था, सिर्फ नोटिफिकेशन के आधार पर उसको खोला गया। और जिस तरीके से पूरे अगर मैं कहूं कि जो ये बजट है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये बजट जो है पूरे प्रदेश में एक डॉक्यूमेंट्री विजन है, और आने वाले 5 साल जो है इस बजट को जो है दूरगामी प्रभाव होंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं दूरगामी प्रभाव होंगे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पीड़ा है, मैं मां भगवती से, आज पहला नवरात्रा है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, और इनको जो ये हमारा बजट है इसको जो है समर्थन करें, और इसमें जो योजनाएं हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच भी लगाएं। और मैं कंक्लूड प्लीज। और मैं चंद लाइनें इनके लिए कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रति कि मंजिलें मिलेंगी देर से ही सही, मंजिलें मिलेंगी देर तो सही, अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश।